हाँ, तो आप सब कैसे? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और बिहार बोर्ड हिंदी का चैप्टर नंबर 4 लाए हैं। यहाँ पर गलती से 3 लिखा गया है, जिससे कोई घबराने वाला बात नहीं है। तो चैप्टर नंबर 4 ऑर्डिनरी स्वर ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जिसको 49 या 38 ऑब्जेक्टिव है और देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले एक शायरी, मोटिवेशनल शायरी से गुजरते हैं हम लोग। तो चलिए। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने कुछ किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इस शायरी को हम लोग को मोटिवेशनल मिलेगा और आप ऐसे ही आगे बढ़िए मोटिवेशनल शायरी के साथ। और चलिए एक क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अर्धनारी स्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का, जिनका जन्म 1908 में 23 सितंबर 1908, मृत्यु 1974। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908 को। दिवस की ज्वाला और तपत धूप यह किसके द्वारा लाई गई है? तो पुरुष के द्वारा। दिनकर जी का जन्म स्थान तो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। दिनकर जी का जन्म स्थान, यही दोबारा क्वेश्चन आ गया है, तो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। दिनकर जी को किस नाम से सम्मानित किए जानते हैं या सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्र कवि के, इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। इन्हें संस्कृत के 4 अध्याय पर ऐसा पुरस्कार भी मिला है। चलिए जानते हैं। दिनकर जी के किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है रामधारी सिंह दिनकर को। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार पर संस्कृत के 4 अध्याय। दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि है? तो छायावत्तर। दिनकर जी ने कविता लिखने की शुरुआत कब की है? तो 30 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए। दिनकर जी पर वैभव वर्धक का प्रभाव किसका है? तो जातीय महाकाव्य महाभारत, ये सही है। और व्यास की कवित्व प्रतिभा, उपयुक्त सभी। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथ्यक प्रतीक है, जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर भारत एक मिथ्यक प्रतीक है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर का आधा अंग किसका है? तो अर्धनारीश्वर का आधा अंग शंकर और पार्वती का, माता पार्वती। नर नारी पूर्ण रूप से क्या है? तो समान। नर में नारी के गुण आने पर किसकी हानि होती है? तो स्त्रोण की। इसका थोड़ा मुझे आंसर गलत लग रहा है, इसे आप कमेंट में बताइए गलत है कि सही। स्त्रोण। संसार में सर्वत्र कौन है? तो पुरुष और स्त्री। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 का डी। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसकी नारीत्व में बट लग जाता है। बट यदि पुरुष धूप है तो नारी चांदनी। ऑप्शन नंबर 21 का ए हो जाएगा। यदि पति विचार है तो भावना पत्नी भावना है। तंतु से वस्त्र बनकर कौन तैयार करता है? तो नर। मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाने का कार्य कौन करता है? तो नर। कृषि आ जाने से नारी का अधिकार कम होने लगा, कृषि का आविष्कार हो जाने से। राजा और रानी किसके प्रतीक है? तो काया राजा और छाया रानी। कौन अपने साथ यामिनी की शांति लाती है? तो कामिनी। नारी का पराधीनता कब आरंभ हुआ, माने समाप्त कब होने लगा? तो कृषि के आविष्कार पर।
कृषि आविष्कार के बाद जिंदगी कितने टुकड़ों में बट गई थी? 2। किसने अपने मदाव पर आर्थिक व्यवस्था नहीं ला दी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपने मदाव पर पशु और पक्षियों। सभ्यता का पहला सोपान क्या है? तो कृषि। पत्नी अपने पति को किस दृष्टि से देखती है? तो लता अपने वृक्ष को देखती है। ऑप्शन नंबर 31 का है। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। ऑप्शन नंबर 32 का भी। नारी के प्रतिष्ठा सुख तथा जीवन किसके मर्जी पर टिकने लगे? पुरुष के। जब से कृषि आविष्कार भयल, जब से मरण मृत्यु पुरुष पर टिका हुआ है। नारी की पद मर्यादा किसके प्रचार से उठती है? तो पुरुष ना प्रवृत्ति मार्ग। नारी का पद मर्यादा किसके प्रचार से उठती है? तो प्रवृत्ति मार्ग। नारी को गले से किसने लगाया? तो निवृत्ति मार्ग। नारी क्या है? तो एक चांदनी भावना है। भावना नारी एक भावना है। नो गलत। नारी क्या है? तो नारी आनंद की खान है। गलत हो गया, गलत ऑप्शन मारा गया है, ये नहीं है। प्रेम का परिभाषा नहीं, भावना नहीं है, आनंद की खान है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना किसने मानी जाने लगी? तो मनुष्य बड़ी साधना किसे मानी जाने? व्यक्तित्व। इसका आप लोग आंसर 37 का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर। नारी को विकसित होने का अधिकार किसने दिया? तो बुद्ध और महावीर ने नारी को विकसित होने का आविष्कार दिया। बुद्ध द्वारा जलाया गया धर्म कितने वर्षों तक चलने वाला था? तो 5 सहस्त्र वर्ष। 40 का सी। नारी से कौन भय खाते थे? धर्म साधक, महात्मा और साधु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवन के साथ नारी को भी अलग किसने धकेला? तो किसने धकेला? तो प्रवृत्ति मार्ग। नारी तो हमहु करी तब नारी किया विचार, जब जानी तब पढ़ी हरी नारी महाविकार। यह दुआ किसकी द्वारा चलाया गया, रचित है? तो महावीर। नारी को अहरीन, नागिन और जादूगरनी किसने कहा है? तो बोनार्ड। ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो राक्षसी। यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, जिससे हम लोग लिखेंगे ऑप्शन जिसका डी में प्रेमचंद कहे थे। ऑप्शन नंबर डी। नारी और नर किसकी दो प्रतिमाएं हैं? तो एक ही द्रव की ढली। कौरवों की सभा में संधि की वार्ता किसके बीच हुई? तो कृष्ण और दुर्योधन। ये माना गया कि यदि महाभारत में संधि कुंती और गांधारी के बीच होता तो यह युद्ध रुक सकता था। पूछेगा भी ऑब्जेक्टिव में सवाल, यदि किसके बीच संधि हुआ होता तो महाभारत रुक सकता है, तो ये कुंती और गांधारी के बीच। ऑप्शन 48 का नारी इतनी कोमल हो गई है कि उसे क्या कहना चाहिए? तो दुर्बल। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी इसका ऑप्शन नंबर नारीत्व की भी साधना की थी, किए थे। 49 का सी। तो आप बताइए कि 49 में कितना सही हुआ, और ये क्वेश्चन दिए हैं उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए 49 सवाल और